बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं आयल्स रीडिंग पैसेज 1 की, ठीक है? बहुत से स्टूडेंट को आयल्स की रीडिंग में डिफ़िकल्टी आती है, तो आज मैं आपके सामने आपको सॉल्व करके बताऊँगा कि किस तरह आपने रीडिंग टेस्ट को सॉल्व करना है और जिसमें मैं आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स करूँगा, जो कि सेंटेंस कंप्लीशन है और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करूँगा, ठीक है? और देन ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने स्टेटमेंट पूछी हुई है, ये आपको एनबी क्यों लिखा होता है इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है? ये अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएँ तो आपने उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आज की इस वीडियो में आपके सामने इनको प्रैक्टिकली सॉल्व करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आइल्स के टेस्ट में जब रीडिंग आपने करनी है, तो स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है? टाइम को आप कैसे सेव कर सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपके सामने कुछ रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको टिप्स देता हूँ कि अगर आप इस तरह स्टार्ट करेंगे रीडिंग को तो आप बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव कर लेंगे। वो कैसे आपने स्टार्ट करना है? सबसे पहले जैसे ही आपके सामने रीडिंग का टेस्ट आए, आपने क्या करना है, जो पैसेज होगा, जो भी पैसेज आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, पैसेज 1 स्टार्ट कर रहे हैं, पैसेज 2 स्टार्ट कर रहे हैं, पैसेज 3 स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन सब में यही टिप्स जो है ना, आपने ये प्लान जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसी को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइटल को रीड करना है। जैसे कि इस पैसेज का टाइटल है जॉनसन डिक्शनरी। टाइटल को रीड करने के बाद आपने विजुअलाइज़ करना है कि इस टॉपिक का क्या मतलब है, इस टाइटल का क्या मतलब है और विजुअलाइज़ करने के साथ-साथ आपने ये प्रेडिक्ट करना है कि इस पूरे पैसेज में वो किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जैसे ही आप टाइटल रीड करेंगे, आप अंडरस्टैंड हो जाएँगे कि देखें, जॉनसन डिक्शनरी या जॉनसन एक राइटर है जिसने डिक्शनरी लिखी है, तो वो इसमें ओवरऑल जो है डिक्शनरी किस तरह उसने प्रोड्यूस की, किस तरह उसने सारी वोकैब बनाई, कितना टाइम लगा, किस-किस की उसने हेल्प ली, मतलब जो-जो भी उसने काम किया है ना ड्यूरिंग राइटिंग डिक्शनरी, वो इसमें सारा डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइटल रीड करना है और उसको प्रेडिक्ट करना है। देन आपने क्वेश्चंस टाइप्स देखनी है कि कौन-कौन से क्वेश्चंस आए हैं पैसेज 1 में। अभी आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन 1 टू 3 है, ये राइट योर आंसर इन बॉक्स 1 टू 3 ऑन योर आंसर शीट। ये एन भी लिखा हुआ है, ठीक है? इसका मैं अभी आपको मतलब बताता हूँ, ठीक है? अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये बहुत ही रेयर चांसेस है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पैसेज 1 में आए, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको आप अभी स्किप करें। देन क्वेश्चन 4 टू 7 है, ठीक है? इसमें ये उसने बोला है नो मोर देन 2 वर्ड, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये बहुत ही आसान, जो रीडिंग टेस्ट में सबसे आसान टाइप है ना, वो ये वाली है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? जिसको आप कंप्लीट द समरी भी बोल सकते हैं कि ये समरी है, एक पैराग्राफ है, उसकी उसमें उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है? देन देख लेते हैं 8 टू 13 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। ये भी क्वेश्चन इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आपसे ईज़ी हैं। देन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। तो आप जैसे ही पैसे स्टार्ट करें, रीडिंग का टाइटल रीड करने के बाद आपने क्वेश्चन टाइप देखनी जो ईज़ी होगी, वहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसमें ईज़ी क्वेश्चन कौन से हैं? ये जो है समरी कंप्लीशन, ठीक है? कंप्लीट द समरी बिलो, ये वाली जो क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो दोस्तों, ये 2 टिप हैं, सबसे पहले टाइटल को रीड करना है, देन आपने क्वेश्चन टाइप देखनी है, जो ईज़ी होंगे वहाँ से स्टार्ट करना है। देन आपने जो क्वेश्चंस के कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। देखें, एक चीज़ होती है, अगर आप ये सारा जो पैराग्राफ है, ठीक है? इसको रीड करें और इसके मेन कीवर्ड जो है ना अंडरलाइन करें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, आप स्टार्ट में स्टार्ट करें, जो कीवर्ड मिले, पहला क्वेश्चन है उसको रीड करें, उसका जो कीवर्ड है पैसेज में जाएँ उसको फाइंड आउट करें, ये दूसरा मेथड है। तो हम यही मेथड फॉलो करेंगे, इससे टाइम ज़्यादा सेव होता है। कैसे? मैं आपके सामने करता हूँ, देखिए। स्टार्ट करते हैं। In 1764, Dr. Johnson accepted the contract produced dictionary having granted Garrett took number of who stood long central desk। यहाँ तक ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ही मेन जो कीवर्ड है वो कौन से हैं? 1764, ठीक है? ये हमारा मेन कीवर्ड है। इसी के ज़रिए हम पैसेज में क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर देखेंगे। ही टुक ऑन अ नंबर ऑफ, ठीक है? व्हाट इज़ दिस नंबर ऑफ हू स्टूड एट अ लॉन्ग सेंट्रल डेस्क। लेट्स मूव टू पैसेज। हम देखते हैं, यहाँ से पैसेज स्टार्ट हो रहा है, 1764 हमने ढूँढना है, ठीक है? वो अभी तक यहाँ पे भी नहीं है, फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, सॉरी फोर्थ के लास्ट पे ये देखें, ये वाला आ गया 1764। इट मीन्स योर आंसर शुड बी हेयर अराउंड दीज लाइन्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग हेयर। एंकर इन हाइब्रू बार ऑन 18 जून पेड। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हुई नंबर ऑफ की, ठीक है?
विच ही सेड डिक्शनरी वर्कशॉप जेम्स बॉसवेल इस बायोग्राफर डिस्क्राइब, ये गैरेट की बात होगी, ये कीवर्ड आपका। वेयर जॉनसन वर्कड एज अ फिटेड अप लाइक अ काउंटिंग, काउंटिंग नंबर को बोलते हैं, ठीक है, काउंटिंग हाउस विद अ लॉन्ग डेस्क रनिंग डाउन द मिडल, देखें मिडल एट विच कॉपिंग क्लर्क्स, यहाँ से बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगी कि ये हाउस इसका आंसर है, काउंटिंग नंबर ऑफ हाउस, नो डियर स्टूडेंट ये रॉन्ग है, ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है। उसने क्या बोला है कि ही टुक ऑन अ नंबर ऑफ हु स्टूड एट अ लॉन्ग सेंट्रल डेस्क, तो इसके बारे में देखेंगे ना, तो विद अ लॉन्ग डेस्क रनिंग डाउन द मिडल एट विच कॉपिंग क्लर्क्स, ठीक है, ये आपका आंसर है, वुड वर्क स्टैंडिंग अप, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मूव करते हैं पैसेज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉनसन डिड नॉट हैव जॉनसन डिड नॉट हैव a available to him but eventually produced definitions of in excessive 40,000 word written down in 80 large notebooks। उनके कहने का मतलब है कि उसके पास कौन सी चीज़ नहीं थी जिसके बगैर भी उसने ये 40,000 वर्ड की जो डिक्शनरी है उसको डेफिनेशन को एक्सेस कर लिया था, प्रोड्यूस कर लिया था। तो देखते हैं पैसे में वो जहाँ से हमने स्किप किया था, छोड़ा था, वहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने रीड कर लिया था, देन मूव करते हैं नेक्स्ट पैसेज पैराग्राफ में। जॉनसन हिमसेल्फ वाज अटेंशन टू अ rickety chair at old crazy table. He was also help assistant. The work was immense, fulfilling about 18 large notebook and without ये देखें, यहाँ से स्टार्ट करें। द वर्क वॉज इमेंस फिलिंग अबाउट 80 लार्ज नोटबुक्स, ने देखें 40,000 जो वर्ड लिखे हैं ना उसकी क्या है 80 लार्ज बुक्स नोटबुक्स बन गई हैं, ठीक, एंड विदाउट अ लाइब्रेरी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा विदाउट अ लाइब्रेरी, तो आपका आंसर क्या होगा लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6। अच्छा ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ये कुछ ज़रूरी है सारा कुछ पढ़ना है, यहाँ से आप रीड करें। अकॉर्डिंग टू द बायोग्राफर जेम्स बॉसवेल जॉनसन प्रिंसिपल अचीवमेंट वाज टू ब्रिंग, वो क्या ब्रिंग था, अचीवमेंट में क्या ब्रिंग आई थी, किसके लिए उसने अचीवमेंट की थी, वो इसका आंसर होगा टू द इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है टू इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। वैसे तो इजी कीवर्ड ये है कि जेम्स वेल जो बायोग्राफर है उसकी बात वहाँ पे की गई होगी, तो देखते हैं अचीवमेंट की कहाँ पे बात हुई है। यहाँ तक हमने कर लिया था, अब देखते हैं आगे, जहाँ पे आपको लोकेशन मिलती है वहाँ पे स्टैंड कर लेंगे, यहाँ पे भी नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं अचीवमेंट की। कंट्री पर्टिकुलर रिपब्लिक एकेडमिक यूरोप फ्रेंच नेशनल डिक्शनरी हार्वर्ड 9 year with fault मस्ट हिज ओन वर्ड सेटिंग। दोस्तों इस तरह आपने स्कीम में स्कैन करना है, और ये देखें ये आपका आंसर जेम्स बॉसवेल, ये इधर मिल गया हमें जेम्स बॉसवेल वर्ड्स, तो यहाँ से हम क्या करेंगे रीड करना स्टार्ट करेंगे। इट इज़ अ कॉर्नेट कॉर्नर स्टोन ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड अचीवमेंट, ये देखें ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो था कीवर्ड वो मिल गया हमें, विच इन जेम्स बॉसवेल वर्ड्स कन्फर्ड स्टेबिलिटी, तो ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। कन्फर्ट का मतलब क्या है, ये जो था ना वर्ड वॉज टू ब्रिंग, ब्रिंग मीन कन्फर्ड ब्रिंग स्टेबिलिटी, क्या लाई थी उसने स्टेबिलिटी ऑन द लैंग्वेज ऑफ द ऑफ हिज कंट्री, इंग्लिश लैंग्वेज की उधर बात हुई है, यहाँ पे उसने यूज़ कर लिया लैंग्वेज ऑफ हिज कंट्री, जो उस वक्त लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, तो उसकी बात उसने की उस पर उसने क्या कर लिया हुआ है स्टेबिलिटी ले आया हुआ है। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ रिवार्ड फॉर हिज हार्ड वर्क ही वॉज ग्रांटेड, उसको क्या मिला था ग्रांटेड, कोई गिफ्ट मिला था, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है, ग्रांटेड आ बाय द किंग। तो मूव करते हैं नेक्स्ट, अब हमारे पास ये पैसेज रह गया है, तो द डिक्शनरी टुगेदर विद द ओल्ड राइटिंग मेड जॉनसन फेमस एंड फ्रेंड एबल टू प्रिवेल किंग, ये किंग किंग आ गया हुआ है,
यहाँ पे किंग जॉर्ज थ्री, उसके बाद हो गया टू ऑफर, ऑफर होता है ग्रांट करना, ऑफर हिम अ पेंशन, ये आपका आंसर है। इतना इजी है, बिल्कुल सामने आपके आंसर लिखे हुए हैं। तो इसी तरह जो एक्चुअल रीडिंग है वहाँ पे भी आपको इसी तरह आंसर मिलेंगे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर सामने लिखा होता है लेकिन उनको नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक हो गया। तो ये सारी गेम जो है वो सिनोनिम्स की है, उनको उन्होंने पैराफ्रेज करके लिखा होता है, बस यही चीज़ है। आपने जो मीनिंग है ना सेंटेंस का, उसको अंडरस्टैंड करना है और लोकेशन फाइंड करने के बाद आपको ईज़िली आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे था आंसर हमारा स्टेबिलिटी, और यहाँ पे आ गया पेंशन। ठीक हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 8 to 13। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास आपका कीवर्ड है, लेड टू एन इंक्रीज्ड डिमांड फॉर डिक्शनरी। अब हमने ये देखना है कि उन्होंने बोला है कि जो इम्पोर्टेंस है ना ग्रोइंग की मिडिल क्लास में, वो इंक्रीज थी डिमांड फॉर डिक्शनरी, जो डिक्शनरी की डिमांड थी ना वो इंक्रीज हो चुकी थी। ये अब हमने देखना है मिडिल क्लास में। ठीक हो गया। यहाँ से स्टार्ट करें रीड करना। Beyond the practical need to make order of out of chaos, the rise of dictionary, ये देखें ये आपका कीवर्ड है, the rise of dictionary। जो डिमांड थी वो इंक्रीज हुई थी ना, इंक्रीज की जगह में उन्होंने क्या यूज़ कर लिया, राइज। राइज ऑफ डिक्शनरीज इज एसोसिएटेड किसके साथ अलग रखती है, विद द राइज ऑफ द इंग्लिश मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास थी उनके अंदर क्या हुआ था, जो डिक्शनरी की डिमांड थी वो इंक्रीज हुई थी। इट मीन्स हमें स्टेटमेंट मिल गई है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। सो 8 क्वेश्चन आंसर शुड बी ट्रू। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन 9 है, जॉनसन हैज़ बिकम मोर वेल नोन, वो मोर वेल नोन बन चुका था सिंस हिज डेथ, मतलब उसकी ये जब वफात हुई थी वो उस वक़्त तक बहुत ही फेमस पर्सन बन चुका था। ये लेट्स मूव पैसेज, लेट्स मूव टू पैसेज एंड सी द आंसर। तो आपका कीवर्ड क्या है, मोर वेल नोन एंड सिंस हिज डेथ। It is highly appropriate that Dr. Samuel Johnson, ये Samuel Johnson उसका नेम आ गया, the very model of an 18th century literary man, मतलब वो फेमस हो चुका था एज अ फेमस ऑन इन हिज ऑन टाइम, वो अपने वक़्त पर कामयाब हुआ था, ना कि जब तक वो उसकी वफ़ात हुई तब तक वो फेमस हुआ था। ठीक है। सो योर आंसर शुड बी फॉल्स। क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा, फॉल। ओ सॉरी, क्वेश्चन 8 का आंसर था ट्रू, और इस क्वेश्चन 9 का आंसर हो गया फॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉनसन हैड बीन प्लानिंग टू राइट अ डिक्शनरी फॉर सेवरल ईयर्स। उसने ये लिखा है कि जॉनसन ने जो प्लानिंग की थी वो उसकी कई सालों की प्लानिंग थी कि मैंने इस डिक्शनरी को लिखना है। क्वेश्चन 10 का आंसर देखते हैं। यहाँ तक हमने रीड कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करें। जॉनसन वाज अ पोएट, वो पोएट था, एंड क्रिटिसाइज करता था कॉमन सेंस पर, एंड ही हाइट्स ऑफ जीनियस हिज अप्रोच टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को अप्रोच करता है, वरीड राइटर थ्रू ओवर द लेट 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी, इंटेंस प्रैक्टिकल एंड अपडेट राइट प्रोड्यूस अ डिक्शनरी। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने की कि जिससे वो पता लगे कि उसने कई सालों से प्लानिंग की थी डिक्शनरी को राइट करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हुई। सो योर आंसर शुड बी नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जॉनसन सेट अप एन अकेडमी, उसने अकेडमी बनाई टू हेल्प, हेल्प लेने के लिए, विद द राइटिंग ऑफ हिज डिक्शनरी, उसने डिक्शनरी लिखने के लिए क्या किया था, अकेडमी बनाई थी। सो लेट्स मूव टू द पैसेज एंड सी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट देखते हैं, हमने ये रीड कर लिया था। अब आगे देखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट अकेडमी सब impossible without the establishing one seen large right and wrong, Johnson decide he did not need, उसने फायदा किया था, उसे did not need an academy, उसे academy की जरूरत नहीं। सिंपल एक ही लाइन में आपको यहाँ तक आपको ना सारा आंसर क्लियर हो जाता है कि जो उसने बोला है कि मुझे अकेडमी की ज़रूरत नहीं है डिक्शनरी लिखने के लिए। सो योर आंसर शुड बी फॉल्स।
ओके नो, लेट्स लुक एट क्वेश्चन 12। जॉनसन ओनली रिसीव, ये आपका मेन कीवर्ड है, ओनली रिसीव्ड पेमेंट फॉर हिज डिक्शनरी ऑन इट्स कंप्लीशन। जब डिक्शनरी की कंप्लीशन हुई थी सिर्फ उसी वक्त उसको पेमेंट रिसीव हुई थी। लेट्स मूव टू द पैसेज। ही वाज टू बी, ये देखिए, ही वाज टू बी पेड, ये आपको लोकेशन मिल गई है। ही वाज टू बी पेड 1575 यूरो इन इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पे आपको सारा क्लियर हो जाता है उसको जो अमाउंट मिली थी वो कैस किस में मिली थी, इंस्टॉलमेंट में मिली थी, ना कि एक ही दफ़ा जब उसकी कंप्लीशन हुई थी डिक्शनरी उस वक्त नहीं थी, बल्कि इंस्टॉलमेंट पे ही मिल चुकी थी। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि टाइम बाय टाइम उसको पेमेंट रिसीव होती रही थी, मिलती रही थी, वो उसको यूज़ करता रहा था। सो योर आंसर शुड बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। नॉट ऑल ऑफ द असिस्टेंट सर्वाइव्ड। तमाम असिस्टेंट नहीं बचे थे टू सी द पब्लिकेशन, पब्लिकेशन देखने के लिए ऑफ द डिक्शनरी। जब उसकी डिक्शनरी पब्लिश हुई थी उस वक्त तक तमाम जो उसके असिस्टेंट थे वो मतलब तमाम के तमाम अवेलेबल नहीं थे, बल्कि उसमें से कोई ना कोई वफात पा चुके थे। सो लेट्स मूव टू द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो यहाँ तक हमने रीड कर लिया था ये वाला। और नेक्स्ट करते हैं। जॉनसन हिमसेल्फ वाज स्टेशन ऑन विक्ट्री चेयर एट एन ओल्ड क्रेजी डील सेवर सराउंडेड बाय क्योस ऑफ बारर बुक। ही वाज आल्सो हेल्प्ड बाय सिक्स, ये देखिए, ही वाज आल्सो हेल्प्ड बाय सिक्स असिस्टेंट। सिक्स असिस्टेंट थे उसके पास, टू ऑफ होम डाइड, दो उसमें से क्या हो चुके थे, वफात पा चुके। वाइल द डिक्शनरी वाज स्टिल इन प्रिपरेशन, अभी डिक्शनरी तैयार हो रही थी, प्रिपरेशन चल रही थी उसकी, तो उस वक्त दो दो असिस्टेंट उसके जो थे वफात पा चुके थे। उसका मतलब क्या हुआ कि तमाम, नॉट ऑल द असिस्टेंट सर्वाइव, तमाम के तमाम असिस्टेंट वो सर्वाइव नहीं कर सके कि जब डिक्शनरी पब्लिश हुई थी उसको देख सकें। ठीक है, जिस वक्त डिक्शनरी पब्लिश हुई थी सारे असिस्टेंट उसको नहीं देख सके थे। तो कितने, दो तो वफात पा चुके थे, मतलब सारे नहीं थे बचे फिर। तो सो योर आंसर शुड बी ट्रू। इट मीन ये सही कह रहे हैं कि नॉट ऑल ऑफ द असिस्टेंट सर्वाइव। सो ये थे क्वेश्चन 13। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1 to 3। इसमें से बहुत से कीवर्ड जो आपको ना इजीली मिल जाएंगे। अब हमने इनको स्कीमा स्कैन करना है। अवॉइडेड स्कॉलरी वर्ड, स्कॉलरी वर्ड एक कीवर्ड है। बी, बी ऑप्शन के इंग्लिश डिक्शनरी इन जनरल फॉर 200 ईयर्स। इंग्लिश डिक्शनरी की बात हो रही है। इन फेमस बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल इसका कीवर्ड है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व, इट फोकस मेनली ऑन लार्ज, फोकस किया था इसने किस पे, लैंग्वेज फार फ्राम कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट पे फोकस किया था इसने। देयर वाज अ टाइम लिमिट, इसमें टाइम लिमिट थी। इग्नोर वर्क डन बाय प्रीवियस डिक्शनरी, जो प्रीवियस डिक्शनरी थी उसको इग्नोर किया गया था। इट टुक इनटू अकाउंट सबटलिटीज of meaning, its definition were famous for their originality। तो ये मेन कीवर्ड है। हम पैसेज में जाए, उन्होंने बोला है कि विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जो तीन स्टेटमेंट हैं वो इसमें हमने देखना है कौन से ट्रू हैं। हम इस तरह आपने रियल एग्जामिन को स्कीमा स्कैन करना है और पैसेज में चले जाना है, कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट में देखते हैं। जैसे ही आप स्कीम मैच करेंगे, जो आपने कीवर्ड याद किए हुए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं, आपके जहन में है, वो आपको पता चल जाएगा कि आपके आंसर कहाँ हुए हैं। ये पैराग्राफ 6 है, इसमें देखें कि इंग्लिश राइटिंग ऑन एवरी सब्जेक्ट एस्टेब्लिश शी डिड नॉट एक्सपेक्ट वर्किंग कम्प्लीटली। 14,000 quotations drawn from English writing on every subject from the Elizabethan to his own time, Elizabethan to his own time। ये जो आपका मेन कीवर्ड है, his own टाइम, ये आप देखें। ये आपका जो वर्ड है दी, इट फोकस मेनली ऑन लैंग्वेज फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट मतलब होता है इन हिज ओन टाइम। सो योर आंसर शुड बी डी। एक आंसर ये हो गया। देन लेट्स सी। एंड ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू अचीव कंप्लीशन, कंप्लीट ओरिजिनलिटी, वर्किंग टू अ डेडलाइन। डेडलाइन मीन उसका क्या था, डेडलाइन की बात यहाँ पे भी हुई है। ये देखिए, देर वाज अ टाइम लिमिट, टाइम लिमिट होता है डेडलाइन थी। ठीक है, सो एक आंसर ये हो गया, इसकी भी बात हुई है। देन देखते हैं। वर्किंग डेडलाइन हो गया। द बेस्ट ऑफ प्रीवियस डिक्शनरी मेक टू हम इन इफेक्ट।
It was very much more unlike his predecessor Johnson treated English very practically. उसने क्या किया था, treated किया था practically as living language with different shade of meaning. Different shade of meaning का क्या मतलब है? Different shades of meaning का मतलब ये है कि उसने क्या किया था, to account subtleties, subtlety होता है different account, ठीक है, अकाउंट सबटलिटीज लिखा हुआ है, डिफरेंट अकाउंट ऑफ मीनिंग, सो इसकी भी उसने बात की हुई है। तो ये आपके 3 स्टेटमेंट जो हैं पैसेज वन में हमें मिली। ना तो ऐसी बात हुई है डेफिनेशन वर फेमस फॉर ओरिजिनलिटी, कोई ऐसी कोई बात नहीं, ओरिजिनलिटी की बात नहीं हुई, ठीक है। अब ना तो उसने स्कॉलर्स को अवॉइड किया था, ऐसी कोई बात नहीं हुई। जनरल डिक्शनरी यूज़ फॉर दो 200 ईयर के तक यूज़ हुई थी, ऐसी भी कोई बात नहीं की। फेमस लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल, कोई लार्ज नंबर ऑफ़ फेमस पीपल नहीं थे इसमें इन्वॉल्व हुए। तो आपके जो 3 ऑप्शन बच जाते हैं वो है डी, ई और जी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू अनदर वीडियो, बाय बाय।